Namaste students, I'm Dr. Anupam Mishra, your biology teacher. In previous video, we have studied about introduction of biology and the first chapter of biology of 11, that is the living world. Let's recall the chapter. The world that is composed of the living organism is called living world, means we will study about living things in the world. But what is living thing? What are the characteristics which you can say that these are living things? ऐसे क्या सब चीज़ें उनमें होती हैं, क्या कौन से characters होते हैं जो बताते हैं कि ये living things है? A living things can grow, reproduce, they sense, they respond, they have metabolism and cellular structure. So these are something which is different from non-living things. Non-living things में growth नहीं होता, वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, अपने जैसे किसी को जन्म नहीं दे सकते. एबिलिटी टू सेंस एंड रिस्पॉन्ड मीन्स वो सेंस नहीं कर सकते, वो ना स्मेल कर सकते हैं, ना वो टच फील कर सकते हैं, ना वो लाइट के लिए रिस्पॉन्स कर सकते हैं. सपोज़ कीजिए कि आपको किसी ने पिंच किया, किसी ने चींटी काटी, तो आप रिस्पॉन्स करेंगे, आप एक थप्पड़ उसे लगाएंगे या फिर उसे आप भी चींटी काटेंगे. बट क्या नॉन लिविंग थिंग को, किसी बुक को, नोटबुक को, किसी चीज़ को अगर आप ऐसा करेंगे, अगर पेन को तोड़ने की कोशिश करेंगे, तो क्या वो रिस्पॉन्ड करेगा? नहीं करेगा स्टूडेंट्स. तो नॉन लिविंग थिंग में कोई रिस्पॉन्ड नहीं करता स्टिमुलाई के लिए. स्टिमुलाई क्या होता है? व्हाट इज स्टिमुलाई? एनी एक्सटर्नल थिंग, लाइक अगर आपने फायर को टच किया और आपने फील किया कि मुझे गर्म लगा, तो वो फायर आपके लिए स्टिमुलाई है. तो दीज आर सम स्टिमुलाई. देन मेटाबॉलिज्म, जितने भी हमारे बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शंस होते हैं उन सबको हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं. जो मेटाबॉलिज्म मीन्स होता है चेंज, जो हम फर्दर आगे पढ़ेंगे. सेलुलर स्ट्रक्चर, सारे लिविंग थिंग्स, ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स. कोई भी ऐसा लिविंग थिंग नहीं है स्टूडेंट्स जिन्हें आप देखेंगे कि जिनमें सेल नहीं है. अगर सेल नहीं है तो वो लिविंग थिंग है ही नहीं. सो दीज आर सब इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग. लेट्स सी वन बाय वन. अब यहाँ आप देख रहे हैं GRAMCE, ये क्या है? इन सारे लिविंग थिंग्स के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को लर्न करने के लिए ये एक ट्रिक है. G, you can see G for growth, R for reproduction, A for ability to sense and respond, M for metabolism, C for cellular organization. ओके, सो अगर आपको याद नहीं होता एक बार में कि कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो GRAMCE, ग्राम्स, ये आप याद रखिए, इसकी स्पेलिंग याद रखिए, तो आपको सारे कैरेक्टरिस्टिक्स भी याद रहेंगे. बस जैसे ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एबिलिटी टू सेंस, मेटाबॉलिज्म एंड सेल्यूलर स्ट्रक्चर. बहुत ईजी है. नाउ तो हम शुरू करेंगे सबसे पहले सेल्यूलर स्ट्रक्चर को डील करते हैं कि व्हाट इज सेल्यूलर स्ट्रक्चर. स्टूडेंट्स, लिविंग थिंग इज मेड अप ऑफ सेल. सेल इज अ स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द ऑर्गेनिज्म. चाहे वो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म हो या फिर मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म हो स्टूडेंट्स, वो सेल का बना ही होगा. सपोज करो, चाहे वो एक ही सेल चाहे क्यों ना हो. सपोज करो अमीबा में क्या होता है? यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है. उसी सेल से वो क्या करता है? डिवाइड करता है, उसी से वो रिप्रोड्यूस करता है, उसी से वो इनगल्फ करता है फूड को, और फिर तो सारी जो उसके फंक्शंस हैं वो एक ही सेल से हो जाते हैं. बट सेल तो है उसमें. सो सेल इज अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. यू कैन से दैट व्हाट इज डिफाइनिंग फीचर. Students, defining feature means must be present in all living organism without exceptions. Cell defining feature इसलिए cellular organization को defining feature इसलिए कहा गया है क्योंकि वो without any exception सारे living organism में वो present रहेगा. चाहे वो यूनिसेल्युलर हो या फिर मल्टीसेल्युलर, सेल का रहना ही है. अगर सेल नहीं है तो वी कांट से दैट द ऑर्गेनिज्म इज लिविंग ऑर्गेनिज्म. ओके, सो दिस इज कॉल्ड डिफाइनिंग फीचर. देन नेक्स्ट इज मेटाबॉलिज्म. It is clear from its name, metabol means change, means the sum total of all the chemical reaction occurring inside the body of living organism is metabolism.
suppose respiration, photosynthesis takes place inside the body. So this is called metabolism. Metabolism is further divided into two types, anabolism and catabolism. Anabolism means students, and A से आप लर्न कर सकते हैं कि add, A for add and C cut. Anabolism, you can define anabolism like this: a simpler substances converted into complex substances. मतलब एक simple substances जो है सो बहुत सारी चीज़ों से जब मिलता है, बहुत सारी चीज़ें जब उसमें जुड़ती हैं और मॉलिक्यूल्स जुड़ते हैं तो वो क्या हो जाता है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस बन जाता है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बन जाता है। जैसे छोटे छोटे मिट्टी से, सैंड से क्या हो जाता है, एक पहाड़ बन जाता है। तो क्या होता है, एडिशन वहाँ पे होता है, एनाबॉलिज्म होता है। हम अपनी बॉडी के अंदर एक लेंगे, इनसाइड आवर बॉडी, सपोज अमाइनो एसिड से प्रोटीन बनता है। तो क्या होता है, यहाँ पे एडिशन हो रहा है, बहुत सारे अमीनो एसिड मिलके प्रोटीन मॉलिक्यूल प्रोटीन बना रहे हैं, तो एडिशन हो रहा है। तो जहाँ पे हमें जोड़ने का काम है, जहाँ जोड़ने का काम है बच्चों, वहाँ क्या होता है, बहुत एनर्जी लगती है। तो एनर्जी इसमें बहुत ज़्यादा लगती है। सपोज़ आपकी किसी से फ्रेंडशिप है, तो उस फ्रेंडशिप को जोड़ के रखने के लिए आपको बहुत एनर्जी की ज़रूरत है। बहुत एनर्जी मीन्स आपको टाइम देना पड़ेगा, उससे टाइम टू टाइम बातें करनी पड़ेंगी, उसको हेल्प करनी होती है ना। तो ऐसे ही एनाबॉलिज्म में बहुत एनर्जी देनी होती है, हमें एनर्जी यूज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इट मेक्स ग्लूकोज C6H12O6। तो यहाँ क्या होता है, एनाबॉलिज्म हो रहा है, कुछ कंस्ट्रक्शन हो रहा है, कुछ बन रहा है। एंड नेक्स्ट इज कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म मीन्स स्टूडेंट, नेक्स्ट इज कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म कट, इट इज़ क्लियर फ्रॉम इट्स नेम, कट। यहाँ कट होता है, ब्रेक डाउन होता है, टूटता है। कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस ब्रेक डाउन टू सिंपलर सब्सटेंसेस। बड़ी बड़ी जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, सब्सटेंसेस होते हैं, वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में टूटते हैं। तो जहाँ टूटता है बच्चों, वहाँ क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है। बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती। अगर आपको किसी से झगड़ा करना है तो आप एक बार उसे गलत तरीके से बात कर लीजिए, आपका उससे झगड़ा हो जाएगा। तो ऐसे ही जहाँ हमें दोस्ती निभाने के लिए, फ्रेंडशिप करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, टाइम की ज़रूरत होती है, हेल्प करने की ज़रूरत होती है, अच्छा बिहेव करने की ज़रूरत होती है, वह एनर्जी यूज़ होती है। वहीं यहाँ है क्या, एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी ज़्यादा नहीं लगती, यहाँ एनर्जी रिलीज होती है कैटाबॉलिज्म में। कट मीन्स, इसे आप ऐसे याद कर सकते हैं, एना मीन्स A फॉर एट, C फॉर कट। यहाँ ब्रेक डाउन होता है सिंपलर सब्सटेंस। जैसे यहाँ एनाबॉलिज्म में अमीनो एसिड ने बहुत सारे अमीनो एसिड मिलके प्रोटीन बनाया। वैसे आप देख सकते हैं बच्चों कि प्रोटीन इज breakdown of protein is results into amino acid। प्रोटीन मॉलिक्यूल्स जब टूटते हैं तो बहुत सारे अमीनो एसिड बनते हैं। तो दैट इज, यहाँ पे डिस्ट्रक्शन, टूट रहा है, क्या टूट रहा है, प्रोटीन टूट रहा है। सेकेंड एग्जाम्पल इज रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में क्या होता है, हमारे बॉडी के अंदर ब्रेक डाउन होता है। किसका ब्रेक डाउन होता है, ग्लूकोज का। C6H12O6 प्लस O2 ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर हमारे बॉडी से रिलीज होता है, एनर्जी रिलीज होती है। तो दिस इज एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म में एनर्जी यूज होती है, कैटाबॉलिज्म में एनर्जी रिलीज होती है। एनाबॉलिज्म में सब्सटेंसेस बनते हैं, सिंपलर सब्सटेंसेस कन्वर्टेड इनटू कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस, बट इन कैटाबॉलिज्म कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस ब्रेक डाउन टू सिंपलर सब्सटेंसेस। द मेन example of anabolism is photosynthesis. Their carbon dioxide and water make glucose, and in catabolism glucose break down into carbon dioxide and water, energy released. Next is student consciousness. अब consciousness क्या है, means response. It is awareness of the surrounding and responding to external stimuli. External stimuli means light, temperature, touch, taste. These all are external
stimuli. So the stimuli are perceived by sense organs in higher animals. हमारे में sense organs है. How many sense organs do we have? We have 5 sense organs: eyes, ear, skin, tongue. Okay. So we sense through our sense organ. In plants, there are no sense organs, but they respond towards लाइट, वाटर, टेम्परेचर. आप देखते होंगे कि प्लांट्स का क्या होता है. आप एग्जांपल लीजिए कि कैसे वो रिस्पॉन्स करते हैं. आप उसमें कॉन्शसनेस, आप कह सकते हैं कि प्लांट्स में कॉन्शसनेस तो नहीं होती. वो कैसे, उन्हें टेस्ट तो नहीं आता, वो टेस्ट तो फील नहीं कर सकते, लेकिन उनमें कुछ चीज़ों के लिए वो रिस्पॉन्ड करते हैं. जैसे आप देखेंगे सूरजमुखी, सनफ्लावर का फेस किधर रहता है? सूरज की तरह रहता है, सन की तरफ रहता है. तो क्या है, वो रिस्पॉन्ड कर रहा है, रिस्पॉन्स टुवर्ड्स सन, सनलाइट की तरफ वो रिस्पॉन्ड कर रहा है. ऐसे ही बच्चों, मून फ्लावर होता है जो शाम में खिलता है. जब भी वो मून आता है तभी उसका वो रिस्पॉन्स है, उसके टुवर्ड्स उसका रिस्पॉन्स है कि वो तभी खिलेगा जब रात होगी. रात की रानी रात में ही खिलती है, दिन में नहीं खिलेगी. क्यों? क्योंकि वो उसका लाइट के लिए रिस्पॉन्स है. ऐसे ही बच्चों, बहुत सारी ऐसे प्लांट्स, या फिर ऐसे आप प्लांट को देखेंगे कि जिधर लाइट होगी, उधर ही वो ग्रो करेगा, उसी लाइट के टुवर्ड्स ही वो ग्रो करेगा. ऐसा एक्सपेरिमेंट करके भी आप देख सकते हैं. तो दीज आर रिस्पॉन्ड टुवर्ड्स स्टिमुलाई. स्टिमुलाई मीन्स एक्सटर्नल स्टिमुलाई लाइक लाइट, वाटर, टच. जैसे मिमोसा पोडिका प्लांट, टच मी नॉट प्लांट, अगर आपने देखा होगा बच्चों, जिसे आप टच करते हैं, जिसे हम छुई मुई कहते हैं. आप टच करते हैं तो क्या होता है, उनके लीव्स फोल्ड हो जाते हैं. तो क्या है, वो टच के लिए रिस्पॉन्ड करता है. फिर कुछ देर बाद वो खुद उसके सारे लीव्स ओपन हो जाते हैं. तो दैट इज रिस्पॉन्ड. क्या आप इस पेन को छुएंगे या अपनी कॉपी को छुएंगे, टेबल को टच करेंगे तो वो रिस्पॉन्ड करेगा? नहीं करेगा, बिकॉज दे आर नॉन लिविंग थिंग. सो यू कैन से कॉन्शियसनेस और रिस्पॉन्ड टुवर्ड स्टिमुलस इज ऑल्सो डिफाइनिंग फीचर. मीन्स लिविंग थिंग्स में ही कॉन्शियसनेस होगी, चाहे वो प्लांट हो या फिर एनिमल हो. एनिमल्स में और ह्यूमंस में हम सेंस ऑर्गन्स के थ्रू सेंस करते हैं. टंग के थ्रू हम टेस्ट करते हैं, स्किन के थ्रू फील करते हैं, आइज से हम सी करते हैं, देखते हैं वर्ल्ड को, ईयर से हम सुनते हैं. तो दीज आर सम सेंस ऑर्गन्स विच हेल्प अस टू सेंस डिफरेंट थिंग्स. ऐसे ही प्लांट्स में क्या है, एक्सटर्नल स्टिमुलस के टुवर्ड्स वो रिस्पॉन्ड करते हैं, लाइट, टच, वाटर, टेम्परेचर. दीज आर. सो दिस इज डिफाइनिंग फीचर स्ट्रिक्टली, नो विदाउट एक्सेप्शन. बस ये लिविंग थिंग में ही होगा कॉन्शियसनेस. नेक्स्ट इज ग्रोथ. ग्रोथ तो यू नो अबाउट ग्रोथ, आप सब जानते होंगे ग्रोथ क्या है. इट इज द इंक्रीज in number of mass of cells by division. इसमें क्या होता है, in plants and animals growth takes place by cell division. Growth cannot be taken as defining property of living organism. लेकिन growth को defining property में नहीं रखा गया है. क्यों? क्या नॉन लिविंग थिंग में भी ग्रोथ होता है बच्चों? क्या पेन भी ग्रो करेगा? क्या बॉटल भी ग्रो करेगा? इसे हम आगे पढ़ेंगे. ओके. नाउ ग्रोथ आर ऑफ 2 टाइप्स, intrinsic growth and extrinsic growth. Let's see. What is intrinsic growth? Intrinsic growth means internal, अंदर. Growth due to cell division in living organism. Plant growth occurs continuously throughout their lifespan. Plant का growth throughout of life होता रहता है, क्योंकि उनके टिप पे जो टिश्यूज़ होते हैं वो रेगुलरली कॉन्टिन्यूसली डिवाइड करते रहते हैं और प्लांट का साइज बढ़ता रहता है. तो उसमें कोई फिक्स टाइम पीरियड नहीं है कि इतने ही दिन तक प्लांट्स बढ़ेंगे. बट एनिमल्स में और ह्यूमन में ग्रोथ इज़ ओनली अप टू अ सर्टेन पीरियड. जैसे गर्ल्स में 12-13 ईयर्स तक गर्ल्स का हाइट बढ़ता है और बॉयज़ का 16-17 ईयर्स तक बॉयज़ का हाइट बढ़ता है, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ता. तो इट इज़ रिस्ट्रिक्टेड, मीन्स एज का रिस्ट्रिक्शन है कि इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगा. बट प्लांट में थ्रू आउट लाइफ उनका ग्रोथ होता है. सो ग्रोथ ड्यू टू सेल डिवीजन in living organism. So cell division takes place in plant and human and animals both. Next is extrinsic growth.
एक्सट्रिंसिक ग्रोथ मीन्स आउटर फैक्टर की वजह से जो ग्रोथ होता है. नॉन लिविंग थिंग्स ग्रो बाय एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल्स. एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल्स, व्हाट इज एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल्स स्टूडेंट्स? लाइक आप देखते होंगे कि माउंटेन का साइज बढ़ता जाता है. तो कैसे बढ़ता है? उस पर कॉन्टिन्यूस जो है सो सैंड डिवीजन, वो सॉइल का फॉर्मेशन होता रहता है. बट सॉइल इज ऑल्सो नॉन लिविंग थिंग. और ये जितने भी है माउंटेन भी नॉन लिविंग थिंग है. बट उस पर एक्यूमुलेशन जो थिंग्स का होता है तो क्या होता है, उसका मास बढ़ता है, उसका साइज बढ़ता है, ग्रोथ होता है. तो क्या होता है कि इसलिए हम कहते हैं उसमें एक्सट्रिंसिक ग्रोथ होता है. सेल डिवीज़न तो नहीं होता. अब जैसे सैंड है, बालू का टीला है, रेत है, डेजर्ट है, तो उसमें क्या होगा, तुम देखोगे कि बहुत सारे टीले बन गए. तो क्या उसमें सेल डिवीज़न होता है, उसकी वजह से ग्रोथ होती है? नहीं, एक्यूमुलेशन. सैंड पे सैंड आता गया और ज़्यादा आते गए तो उसका ग्रोथ हो जाएगा, टीला बन जाएगा, ऐसे ही माउंटेन बन जाते हैं. सो दीज आर एक्सट्रिंसिक ग्रोथ. बट ग्रोथ इज़ नॉट अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्योंकि ये नॉन लिविंग में भी होता है विदाउट एक्सेप्शन. इसलिए हम ग्रोथ को डिफाइनिंग फीचर में नहीं रखा गया है. क्यों नहीं रखा गया? क्योंकि ये नॉन लिविंग थिंग्स में होता है, उसमें भी होता है. तो जो चीज़ें नॉन लिविंग थिंग्स में भी होंगी उन्हें डिफाइनिंग फीचर में नहीं रखा जाएगा. अगर एक भी एक्सेप्शन होगा तो उसे डिफाइनिंग फीचर में नहीं रखा जाएगा. अ डेड ऑर्गेनिज्म डज नॉट ग्रो. डेड ऑर्गेनिज्म में बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं होता. ओके, that's it for today. See you in next video. Thank you.